अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। तो हमने जनरल नॉलेज के लिए एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हम जियोग्राफ़ी के अब तक 150 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 151 MCQ से कि पाकिस्तान में रेलवेज़ की टोटल लेंथ कितनी है। तो ये है 8,875 किलोमीटर। रिवर इंडस यानी कि दरिया सिंध की लेंथ कितनी है? दरिया सिंध की लेंथ है 2,880 किलोमीटर। ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है पाकिस्तान का? वो है मालाकंड। ओल्डेस्ट बराज कौन सा है रिवर इंडस पे सखर में? कब बिल्ड किया गया था इसको? 1932 में बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ नो डेजर्ट्स? कहाँ पे सहरा नहीं है? तो यूरोप एक ऐसा वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज़ पेनिनसुला? कौन सा रीजन पेनिनसुला है? पेनिनसुला हमने पढ़ा था कि ऐसा रीजन होता है जिसको सी सराउंड करता है। अरेबिया, अलास्का, स्कैंडिनेविया, ये तमाम पेनिनसुला हैं। द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड कौन सा है? नॉर्थ ईस्टर्न एशिया है। ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेंटर इंडिया में कौन सा है? ये जमशेदपुर है। बुद्धिज़्म अकाउंट्स फॉर 100% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, कहाँ जहाँ पे 100% बुद्धिस्ट पाए जाते हैं वो खित्ता है भूटान। मेज़, राइस एंड वीट आर जनरली रेफर्ड एज, इनको कहा जाता है सीरियल क्रॉप्स। ये भी अमूमन क्वेश्चन आया होता है PPSC के MCQs में। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल्स ऑन अर्थ इज़, तो वो कौन सा लैटिट्यूड है? इक्वेटर है। लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरलैंड्स है इंडिया में। विच इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया जी लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 3 पर्शियन गल्फ आइलैंड्स जिनके नेम हैं अबू मूसा, द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूनिब्स, ये कहाँ पे डिस्प्यूटेड किन के दरमियान है? ये ईरान और UAE के दरमियान ये 3 आइलैंड्स डिस्प्यूटेड हैं। डार्विन इज़ द सी पोर्ट ऑफ, ये ऑस्ट्रेलिया की सी पोर्ट है जिसका नाम है डार्विन। विच कंट्री प्रोड्यूसेस मैक्सिमम गोल्ड? सबसे ज़्यादा सोना साउथ अफ्रीका प्रोड्यूस करता है। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल्स? रोम को कहा जाता है सिटी ऑफ 7 हिल्स। ब्रॉडवे द न्यूयॉर्क USA इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट थारोफेयर है जी ये। What is the meant by equinox? Equinox का मतलब होता है shortest day. The season changes because of the earth is revolving around the sun. The distance of longitude represent how many minutes different in time? तो ये 4 मिनट्स का डिफरेंस शो करता है। 49th पैरेलल किन के दरमियान बाउंड्री लाइन है? ये USA और कनाडा के दरमियान बाउंड्री को 49th पैरेलल कहते हैं। जरदाक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, किरथार रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है जरदाक। When one place on the earth is on a bigger eastern longitude then its time will be ahead, मतलब इसका टाइम आगे होगा। What is the age of earth? तकरीबन 5500 मिलियन ईयर्स एज है अर्थ की। एंटार्क्टिका इज़ सिचुएटेड इन द साउथ पोल में पाया जाता है एंटार्क्टिका। विच कॉन्टिनेंट इज़ टर्म्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट? अफ्रीका को कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। द बिगेस्ट डेजर्ट सहारा इज़ इन अफ्रीका। द कंट्री विच इज़ फर्स्ट इन पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्शन इज़ सऊदी अरेबिया। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डायमंड्स आर फाउंड इन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डायमंड्स पाए जाते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द अल्प्स माउंटेन टू बी फाउंड? यूरोप में ये सिलसिला पाया जाता है माउंटेन्स का जिनको अल्प्स माउंटेन कहते हैं। लंदन इज़ सिचुएटेड बाय द साइड ऑफ विच रिवर? थेम्स रिवर की साइड पे लंदन वाक़ है। मदगास्कर इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन में सबसे जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसको मदगास्कर कहते हैं। सुइस कनाल किन के दरमियान वाक़ है? रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी के दरमियान वाक़ है। ये भी एक अहम क्वेश्चन है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर? 22 दिसंबर सबसे शॉर्टेस्ट डे है। द एनिमल कैंगरू इज़ टू बी फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। द अर्थ्स रोटेशन इज़ ऑन इट्स एक्सिस इज़ फ्राम वेस्ट टू ईस्ट की जानिब अर्थ मूव कर रही है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एलुमिनियम? USA में सबसे ज़्यादा एलुमिनियम प्रोड्यूस होती है। टू कंट्रोल वाज इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स यूनाइटेड नेशंस विल होल्ड द अर्थ समिट 2002 इन, ये पुराना क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में। बाई एरिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इज़ रशिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है। विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल इसको बोलते हैं जो कि माउंटेन से रिलेटेड रेनफॉल हो। विच वाटरवे गिव्स द सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मॉइस्चर? लेक्स ये सोर्स हैं टेरेस्ट्रियल मॉइस्चर का। बांग्लादेश हैज़ ए डिस्प्यूट ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन नॉफ रिवर
किसके साथ इनका डिस्प्यूट है, झगड़ा है? म्यांमार के साथ झगड़ा है, इसका ओल्ड नेम बर्मा था। ए लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ नाउन एज आर्चीपेलागो। ए लार्ज कोरल रीफ कंटेनिंग आइलैंड्स encompassing a sea water lagoon is named as atoll. These are only 2 double landlocked countries in the world. Double landlocked means a landlocked country in which is also surrounded by a landlocked neighboring countries. Name both the countries. तो दो सिर्फ ऐसे ममालिक हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, उनके नेम हैं उज़्बेकिस्तान एंड लिechtenstein. Basin is a low land area which are the largest basin in the face of earth. तो ओशियन लार्जेस्ट बेसिन्स हैं. Among the SAARC countries which is not a landlocked, तो इनमें जो लैंडलॉक कंट्री कोई भी नहीं है. भूटान भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, नेपाल भी और श्रीलंका भी. आज के 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. इंशाल्लाह कल हम मज़ीद 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप अगर डिस्कस करते रहेंगे और हमारे साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा. तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम में हम इसको डिस्कस करें. थोड़े से MCQs होते हैं 50, तो आप अगर 7 to 8 मिनट्स अपने डेली निकालते हैं तो आप अपने जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.